शुभेंदु जी ने जो कार्य आरंभ किए हैं वो जनता को बड़े पसंद आ रहे हैं। आज तो उन्होंने 3 सीबीआई जांच भी हैंड ओवर कर दी, जो कि आपकी राज्य सरकार परमिशन नहीं दे रही थी, वो भी हैंड ओवर कर दी, जिनमें 2 रिक्रूटमेंट, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम है। तो इस समय तो भाई ही इज राइडिंग हाई। दरअसल सर एक बात के साथ शुरू करना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले तो बीएनएस और तमाम चीजें लागू करने की अनुमति दी। इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने बिजली और तमाम चीजें काटने का कह दिया है। उनको कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगी उस पूरे इलाके में। किसमें? जिसमें तिल जला, जो आपको याद होगा हॉस्पिटल्स जब वो जला उसमें लोगों की जान गई और पता चला कि उस पूरे इलाके में जो फैक्ट्रीज और जो भी तमाम चीजें चल रही हैं उनमें से किसी को भी बिल्डिंग प्लान के साथ अप्रूवल नहीं था, बस उन पे अभिषेक बनर्जी का अप्रूवल था जो पैसे से मिल जाता था। तो वो सब पर उन्होंने, ये सबसे पहला जब हम लोग बात कर रहे हैं उसी वक्त ये फैसला आ चुका है। इसके साथ साथ सीबीआई का गया, लेकिन इससे पहले जो फैसले हैं जो पूरे बंगाल का फ्यूचर बदल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा है जो देश के भी साथ है कि अगर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने लगातार ममता बनर्जी, जिनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसलिए उस पर नहीं जाएंगे कि ट्रेनिंग कैसे रोकती थी, मीटिंग कैसे रोकती थी, लेकिन सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स तक रोकी हुई थी। यानी बीएसएफ जो जिन भी बॉर्डर स्टेट पर, जैसे इधर की तरफ नेपाल पर एसएसबी है, अलग अलग जगह जैसे उधर आईटीबीपी है, तो अगर वहां लोकल प्रशासन के साथ बॉर्डर्स पर बातचीत होती है, लगते हैं, तो एक स्टेट के साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके लिए भी उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग और वो जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उस सब से वो अलग काटे हुई थी, क्योंकि जमीन ही नहीं दे रही थी। और बहुत सारे लोगों ने, भाइयों ने कल से चलाना शुरू कर दिया था। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पागलपन की हद तक जा सकते हैं ममता बनर्जी को योद्धा साबित करने के लिए। उन्होंने कहा कि साहब 2014 तक तो फला हो गया था, इसके बाद इसने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को जिस तरह की टिप्पणी की थी, अभी इसी बीच में, वो अकेली बहुत थी कि अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन होता कि लिबरल और उससे हटके भी कोई देश है, मतलब सराय नहीं है ये, तो उसको सरकार को वहीं गिरा सकता था। उसने कहा कि भाई सुरक्षा के लिए चुनौती, अरे वो तो दिख रही है चुनौती, इतने साल से रुकी हुई है ये राष्ट्र की चुनौती, तो वो सब शुरू कर दिया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि अभी तक हमको लग रहा था कि 2021 के जो केस हैं उनको ही खोला जाएगा। भाई जो केस वाले, उन्होंने कहा कि 2021 के केसेस में जो कंप्लेन आई और रजिस्टर्ड नहीं हुई, मतलब जिन कंप्लेन्स को इस लायक नहीं माना गया, और वो तो याद है आपको 15,000 से ज्यादा केसेस की इस तरह से रिपोर्ट करने की कोशिश की गई थी। फिर जो कमीशन बना था, जो कमेट हाई कोर्ट के उस पर बनी थी, उसमें वो 7,000 मान रहे थे, और उसके बाद उनमें से हत्या और रेप के केस सीबीआई ने चेक किए थे और बाकी केस स्टेट पुलिस को दिए गए थे। आज तक जो हाई कोर्ट इतना ज्यादा, मैं कई बार सोचता हूं कि उनके लिए क्या शब्दों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मर्यादा भी रखनी है। कोई पहुंच जाएगा तो हम लोगों को गैर मर्यादित मान लिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, आज तक चुनाव दूसरा हो गया, उनका फैसला नहीं हुआ, उन सब का फैसला नहीं हुआ, जबकि सब चीजों पर तुरंत पूछ के आ जाता है। ये तो खुद जो कोर्ट हर बात पे धमकाता है, उसको खुद ही रखना था कि भाई चार्जशीट क्यों नहीं हो रही, आज तक क्यों नहीं उनको सजा हुई, जब दूसरे चुनाव से पहले ही अगर पहले लोगों को सजा होती तो उसका इंपैक्ट आता, लेकिन कोई नहीं था। अब उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये केस किए उनको दोबारा से रिव्यू किया जाए, और जो कंप्लेन एफआईआर में रजिस्टर्ड नहीं हुई उनको भी रिव्यू करना है। और जिसमें लगे कुछ केसेस ऐसे, उन्होंने कहा है कि कुछ केसेस में ये हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उसने दबाव में आके इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की है, तो उनको भी रिव्यू करना है, और इन सबको रिव्यू करके एडीजी सीआईडी को भेजना है। यानी कोई ऐसी नहीं है कि साहब आप फाइल दफ्तर कर दो। तो ये एक बड़ा फैसला है। मुझे लगता है कि 2021 में उन्होंने शामिल किया है, साथ में 2023 के पंचायत चुनाव को भी जोड़ लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि इससे टीएमसी का जो लोकल काडर का जो गुंडाकरण हुआ था उसको एक बड़ा रोक लगेगी। इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग, आज ही मनोज कुमार अग्रवाल जी का एक बहुत बढ़िया सुबह ही आ गया था कि जो वो अवैध वसूली के लिए जो बैरियर्स बने हैं, तो
तमाम एक एक चीजें। तो मैं ये कहूंगा कि 15 साल से आपने गुंडों का इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। ममता बनर्जी ने रात दिन बिचारी ने लग लग के, कहीं से अभिषेक बनर्जी ने कहीं से ईंट लाए, कहीं से रोड़ा लाए, तभी भानुमति का कुनबा जोड़ा जैसे हम लोग कहते थे। और ये जो है शुभेंदु जो है उसको एक ही झटके में गिरा रहे हैं। मुझे याद है कि एक शहर में एक बाढ़ आई तो वो सब कुछ बर्बाद करके ले गई। दो दोस्त बैठे थे बड़े दुखी, तो एक ने सोचा यार मेरा दोस्त है बहुत ज्यादा दुखी है, तो उसने धीरे से कहा कि भाई कोई बात नहीं यार, अब जो नुकसान हुआ हो गया, वो तो भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। तो उसका दोस्त कहता है यार जिस तरह दिया था अगर वैसे ही ले लेता एक एक करके तो दुख नहीं होता ना।